भारत में तेल की किल्लत नहीं होगी। क्या ईरान के साथ कोई बड़ी डील हो गई है? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और बढ़ती तेल कीमतों के बीच भारत के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई। करीब 7 साल बाद ईरान से कच्चे तेल की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है। 4 अप्रैल को गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर एक बड़ा टैंकर पहुंचेगा जिसमें करीब 6 लाख बैरल यानी लगभग 9.5 करोड़ लीटर कच्चा तेल होगा। ये तेल ईरान के खार्ग आइलैंड से लोड हो चुका है और रास्ते में है। इसे लेकर पिंगशुन नाम का एक टैंकर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है ना गुड न्यूज। खास बात यह है कि ईरानी तेल दुनिया के सबसे सस्ते तेल विकल्पों में गिना जाता है और भारतीय रिफाइनरीज के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो ये डिलीवरी 7 साल बाद अचानक क्यों हो रही है? अब तक क्यों नहीं हो रही थी? दरअसल 2019 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद भारत को ईरान से तेल खरीद अपनी बंद करनी पड़ी थी मजबूरी में। लेकिन अब अमेरिका ने 30 दिन की अस्थायी छूट दी है, जिससे पहले से समुद्र में मौजूद ईरानी तेल खरीदा जा सकता है। यानी भारत को एक मौका मिला और उसने इस मौके पर चौका लगा दिया, इसे खूब भुनाया। इस डील की टाइमिंग भी बेहद अहम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारतीय रिफाइनरीज का स्टॉक कम ना हो, इसके लिए सस्ता ईरानी तेल भारत के लिए बड़ी राहत बन सकता है। अब बड़ा सवाल एक और है, ये तेल खरीदेगा कौन? वाडीनार में नायर एनर्जी की रिफाइनरी है, लेकिन उसके मेंटेनेंस में जाने की संभावना है। ऐसे में इंडियन ऑयल या फिर भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां इस तेल को खरीद सकती हैं और इससे हमारा स्टॉक बढ़ेगा। एक समय ऐसा था जब भारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11.5% हुआ करती थी। ईरान सस्ते में तेल देता है, उसका तेल सस्ता है और भारतीय रिफाइनरीज के लिए तकनीकी रूप से भी बेहद फिट बैठता है। लेकिन प्रतिबंधों के बाद भारत ने सऊदी अरब, इराक, रूस और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ा दी। अब भारत फिर से ईरान की ओर देख रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि भारत ने हाल ही में वेनेजुएला से भी तेल खरीद लिया है। दोबारा से शुरू हुई है वहां से तेल सप्लाई और रूस से खरीद अपने चरम पर है। यानी भारत अब अलग अलग देशों से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहा है। हालांकि एक बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है और वो है पेमेंट सिस्टम की। दरअसल ईरान अभी भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है, जिससे भुगतान करना मुश्किल होता है। फिलहाल इतना साफ है कि 4 अप्रैल को आने वाला ये टैंकर सिर्फ तेल नहीं बल्कि भारत ईरान रिश्तों की एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर हालात सही रहे तो आने वाले समय में भारत फिर से बड़े पैमाने पर ईरान से सस्ता तेल खरीद सकता है और इससे हमारे यहाँ तेल का स्टॉक बढ़ेगा और कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी। और एक अहम बात और, जहाँ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान इस समय तेल संकट से जूझ रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।